चलो शुरू करें। मैं आशीष राज पुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कुछ दिन पहले बायोलॉजी का बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, हमने इसको शुरू किया था। इसके 6 भाग हो गए। आज हम इसका 7वां भाग पढ़ेंगे। जो लास्ट 6वां भाग था उसमें हमने हृदय के बारे में अधिकांश चीजें जानी। उसके साथ साथ हमने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में भी जाना। मुझे आशा है जो लास्ट 6वां लेक्चर था आपको पसंद भी आया होगा और खास करके आपने हृदय को बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा। चलो आज हम 7वां भाग शुरू करते हैं। उसमें हृदय से संबंधित 2-3 चीजें और है, उसको भी अपन समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आज पढ़ेंगे रक्तदाब। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अक्सर इसके बारे में हर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और कभी कभार आपको भी लगता होगा। यदि आप कभी बीमार होते हो या कभी ऐसी स्थिति होती है कि आप ज्यादा टेंशन में होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पर्सनली उस उपकरण का पता नहीं होता। डॉक्टर क्या करता है, कुछ एक पट्टे की जैसा लेकर यहाँ बांध देता है, फिर उसके अंदर एक पाइप जुड़ी हुई होती है, फिर पंप करता है एक साइड से, फिर इसके अंदर हवा आती है और ये हमारे जो मसल्स होता है उसको सिकुड़ता है, फिर वापस उससे हवा निकालता है, फिर एक कान में कुछ लगाकर यहाँ पर कुछ करता है। आप देखते हो, आपको पता नहीं कि ये चीज क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ मैं समझा रहा हूं, रक्तदाब। क्या नाम है? रक्तदाब, या इसे बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। पहले अपन इसे समझे, वैसे क्लियरिटी तो आ रही है। आज क्या है, मॉर्निंग में मैं लगभग अब 6:30-7 बज गए, तो लगभग इस समय वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा अंधेरा भी टाइप लग रहा है। वैसे वैसे सूर्योदय होता जाएगा या ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा तो अंधेरा कम होता जाएगा। दिख तो रहा है। चलो मैं आप समझा रहा हूँ रक्तदाब या ब्लड प्रेशर होता क्या है। आपने सुना होगा मोटा मोटा सा ऐसा कि हाँ उम्र बीपी बढ़ी रही, उम्र बीपी घटी रही, उम्र यहाँ हो, मतलब खासकर बूढ़िया होने से कि यहाँ हुआ आज बार यहाँ हो, बीपी घटी यहाँ बढ़ी, जो को भी हो आज बहुत ले गया यहाँ करें। तो अब याद समझो कि रक्तदाब या ब्लड प्रेशर होए कि नहीं। देखो पहली चीज है दाब। दाब का मतलब तो आपको पता है। दाब का मतलब होता है किसी वस्तु पर लगाया गया एक बल। दाब है, सपोज मैं ये बोर्ड पर मैं इसके ऊपर कोई बल लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं इसका मतलब क्या, दाब भी लगा रहा हूं अपने आप में। आगे लिखा हुआ रक्त दाब, इसका मतलब दाब लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है ये पता नहीं, लेकिन लगाने वाला कौन है? रक्त। दाब लग रहा है, लगाने वाला कौन है? रक्त। तो सर किसके ऊपर लगाता है? जब रक्त हमारे शरीर में, रक्त कहां चलता है? वाहिकाओं में। रक्त वाहिकाओं यानी धमनी और शिराओं में। धमनी और शिराओं में जिस समय रक्त चलता है उस समय वो धमनी और शिराओं की जो वाहिनियां होती है, इनको नलिकाएं बोल दो, उनके ऊपर जो दाब लगाता है, उनके ऊपर जो प्रेशर लगाता है उसे बोला जाता है रक्तदाब। सिंपली बात है, मैं कह रहा हूं मेरे शरीर के अंदर तो हजारों लाखों की संख्या में रक्त वाहिकाएं, कुछ धमनियां हैं, कुछ शिराएं हैं, आए ना। अब मैं एक रक्त वाहिका ये लेता हूं, इसके अंदर रक्त चल रहा है, इसके अंदर रक्त चल रहा है, तो चलता चलता इस वाहिका के ऊपर या इस नली के ऊपर कुछ न कुछ दाब तो लगाएगा। जो दाब लगाता है उस दाब को बोलते हैं रक्त दाब। वैसे आपको बाहर से इसको प्रैक्टिकली समझना हो तो आप मोटर से जो नली जुड़ी हुई होती है आप स्विच ऑन करो, जैसे उसको आप सामने वाले पार्ट को यदि आप किसी टांके के अंदर डाल दो तो जैसे ही मोटर पानी खींचेगी और आगे उस नली के अंदर जाएगा, यदि प्रॉपर्ली करंट अच्छा आ रहा तो फास्ट चलेगा, यदि पीछे से सप्लाई करंट की अच्छी है तो फास्ट चलेगा पानी उसके अंदर, उस समय जो दाब लगाएगा वो कुछ ज्यादा होगा। यदि पीछे से सप्लाई कम है लाइट की, आपने बोला कि डिम लाइट है, उस समय जो पानी चलेगा वो धीरे धीरे चलेगा, तुलनात्मक रूप से कम दाब लगाएगा। कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि रक्त वाहिका के ऊपर जो रक्त चलता है इसके अंदर वो दाब लगाता है, वो कौन सा दाब कहलाता है? रक्तदाब। इसके बारे में और आगे बढ़े अपन। सामान्य रक्तदाब का मान होता है 120/80, ये ध्यान रखना है, 120/80 mm of Hg, 120/80 mm of Hg। चलो मैं साफ कर देता हूं इसको, कहां रखा मैंने, पेज लेना पड़ेगा।
बड़ा। चलो देखो, सामान्य रक्तदाब का मान होता है 120/80 mm ऑफ Hg, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मोस्टली Hg की जगह ऐसे लिखा हुआ था 120/80 लिखा हुआ होता है mm, पीछे कोष्टक में पारा। देखो mm ऑफ Hg अपन देखें, ये एक इकाई है दाब की। किसकी? दाब की। वैसे दाब की इकाइयां और भी होती है, पास्कल भी होती है। एक और इकाई जिसका नाम है mm ऑफ Hg। Hg का मतलब मरकरी या पारा। तो ये दाब की इकाई मोटा मोटा सा देखें तो रक्त दाब का सामान्य मान होता है 120/80। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम समझेंगे कि 120 का मतलब क्या है और 80 का मतलब क्या है, समझे अपन। चलो उससे पहले ऐसा करो, आप रक्त दाब की परिभाषा लिख लो। रक्त दाब की परिभाषा मैं बोलूं या यहां पे लिखूं? चलो लिखता हूं, आप यहां भी लिखता हूं। जब रक्त वाहिकाओं का मतलब है धमनी या सिरा। जब रक्त में डबल आर लिख लिया। जब रक्त वाहिकाओं, चलो सही है, जब रक्त वाहिकाओं यानी धमनी या शिरा में चलता है, रक्त वाहिकाओं में चलता है, तो वह मतलब रक्त, तो वह रक्त वाहिकाओं के ऊपर दाब लगाता है, उस दाब को रक्त दाब कहते हैं। ये आप लिख लो। सिंपली बात है, जब रक्त वाहिकाओं के अंदर यानी धमनी और सिराओं के अंदर चलेगा, उस समय वो उनकी भित्तियों के ऊपर या उनके ऊपर जो दाब लगाएगा, रक्त वाहिकाओं के ऊपर दाब लगाता है, तो उस दाब को क्या बोलते हैं? रक्त दाब। वैसे रक्त वाहिकाओं में धमनी और सिरा के बारे में मैंने कल आपको बताया था। धमनियों में सामान्यतः शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत रक्त चलता है। सिराओं में मैंने बताया था, इसमें सामान्यतः विऑक्सीकृत रक्त चलता है। एक और पॉइंट लिखा है तो वो इंपोर्टेंट है। एक और क्या पॉइंट थे? वो पॉइंट थे कि धमनियां हमेशा रक्त को हृदय से दूर ले जाएगी। ये इंपोर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखना। धमनियां हमेशा रक्त को हृदय से दूर ले जाएगी और शिराएं हमेशा रक्त को हृदय की ओर लाती है। वैसे जनरली और अपन देखें, धमनियां वैसे हमारे जो ये मसल से या शरीर की बात करें, इनमें गहराइयों में होती है, और इनके अंदर जो रक्त दाब होता है वो तीव्र होता है, रक्त इसमें बहुत फास्ट चलता है। शिराएं बाहर की ओर होती है। जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं वो किसमें लगाते हैं? शिराओं में। किसमें लगाते हैं? शिराओं में। यदि धमनियों में लगाने की कोशिश करें, जैसे मैं जो निडल होती है इसके अंदर चुभाऊंगा, जैसे उस धमनियों के संपर्क में आएगी तो धमनियों में रक्त बहुत फास्ट चलता है, तो वहां से सीधा प्रेशर बढ़ के फवार बाहर आ जाएगा। इसलिए जो डॉक्टर जो सिरिंज लगाते हैं वो किसमें लगाते हैं? शिरा में। चलो पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं 120/80 mm ऑफ Hg को आपको समझाता हूं। चलो समझे बड़े से? सिंपली बात है, कल मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बनाया था, याद है किसी को? हाँ सर ये तो याद है, याद क्यों नहीं होगा? अपन इसके थ्रू उसको समझते हैं। ऊपर दो आलिंद, नीचे नीले, ये ऐसा कुछ था। ऐसा ऊपर मैंने दो बनाए थे फेफड़े। चलो मैं इससे थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, इससे मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। चलो, रक्तदाब का मान होता है 120/80 mm ऑफ Hg। अब मैं आपको समझा रहा हूं रक्तदाब। चलो
सिंपली बात है, हमने कल ऐसा डायग्राम बनाया था, फिर ऐसे करके ऊपर बनाया था आलिंद दो, नीचे नीले, फिर यहाँ पे मैंने आपको दो फेफड़े बनाए थे, हाँ या ना। ये डायग्राम सेट करना माइंड में, मैंने कल बोला ये हमारा था शरीर, एक यहाँ से यहाँ आती है, एक यहाँ से यहाँ, फिर वापस ऊपर वो यहाँ। नाम याद है, या नाम याद रख दो। फेफड़ों से हृदय के अंदर आ रही, इसे बोलते फुफ्फुसीय शिरा। फिर हृदय से शरीर के अंदर जा रही, उसे बोलते हैं महाधमनी या आउटा। फिर जो शरीर से वापस हृदय के आलिंद भाग में आ रही, उसे बोलते हैं महाशिरा यानी वेना कावा। फिर वापस हृदय से फेफड़ों की ओर जा रही, उसे बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। अब देखो, मैं कहता हूं हृदय के अंदर रक्त है, हृदय के अंदर रक्त है। अब हृदय का जो ये नीले वाला भाग जैसे संकुचित होगा, जैसे संकुचित होगा, तो यहां से रक्त आएगा हमारे शरीर के अंदर, यहां से रक्त कहां आएगा? हमारे शरीर के अंदर। जैसे ये पंप हो रहा है, अब देखो 120 और 80 का मतलब क्या है? जैसे ही हमारे यहाँ निलय संकुचित हुआ, निलय ने दाब लगाया, वैसे रक्त किसमें आया? इस आउटा या महाधमनी में, शरीर के अंदर आया। जब रक्त धमनी से शरीर के अंदर आए, यहां ऐसा बोले, बट जब हमारा हृदय संकुचित होता है, उस समय जो रक्त वाहिकाओं के अंदर दाब होता है, उस समय जो दाब होता है वो होता है 120 के आसपास। वो कितना होता है? 120 के आसपास। जैसे हृदय संकुचित हुआ, हृदय ने प्रेशर लगाया, संकुचित होगा, उस समय दाब भी ज्यादा होगा। जैसे संकुचित हुआ, रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त गया, उस समय रक्त वाहिकाओं की भित्ति के ऊपर जो रक्त दाब लगाएगा वो लगभग 120 होता है। 80 कैसे? अब संकुचित होने के बाद शिथिलन भी होगा, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ अब वापस फैलेगा भी। जब संकुचन के पश्चात हृदय वापस शिथिल होता है, वापस फैलता है, उस समय जो रक्त चलता है रक्त वाहिकाओं के अंदर, उस समय जो दाब लगाता है वो कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। समझ में आया? मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है, ये रक्त वाहिका, ये पहले मैं यहाँ पे दाब लगा रहा हूं, ऊपर से रक्त भेज रहा हूं, प्रेशर डाल के इसके अंदर रक्त भेज रहा हूं, उस समय रक्त इसके अंदर इसकी भित्तियों के ऊपर जो दाब लगाएगा उसका मान होता है 120। अब मैं शिथिल हो रहा हूं, लेकिन रक्त को इसके अंदर चल रहा है, मैं शिथिल हो रहा हूं, मैं इसको वापस फैला रहा हूं, फिर भी रक्त तो चल रहा है, उस समय जो दाब होगा वो तुलनात्मक रूप से कम होगा, उसका मान क्या है? 80। जब हम 120 का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है? सिस्टोलिक का मतलब संकुचित होता है हृदय, उस समय जो दाब होता है वो होता है सिस्टोलिक। 80 का मतलब होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब जब हृदय शिथिल होता है, जब हृदय वापस रेस्टिंग फेज में आता है, उस समय जो दाब होगा वो कितना होगा? 80। मोटा मोटा चाहिए था, समझ में आ गया? चलो एक दो चीज है और अपन लिख लेते हैं, मिटा दूं मैं? अब देखो एक दो और चीज लिख लो सर। 120 का मतलब है सिस्टोलिक प्रेशर यानी सिस्टोलिक का मतलब हृदय की संकुचित अवस्था में दिख रहा है यहां पे। अब देखो 80 का बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर, या इसे बोलते हैं शिथिलिक या शिथिल अवस्था में, मतलब हृदय जिस समय वापस चौड़ा होता है उस अवस्था में, शिथिल अवस्था में। ये दो आप लिख लो, मोस्टली आपको इतना ही ध्यान रखना है। और परिभाषा बताइए वो, ये क्या आगे समझने के लिए कि आप किसी छोटे भाई को या किसी दोस्त को समझा रहे हो कि इसका मतलब क्या है 120 का 80 का वो। चलो लिख लिया आपने, या स्क्रीनशॉट ले रहे सर? हाँ स्क्रीनशॉट ले लेके आप लिख ही रहे। समझना किसको? समझना तो किसी को है ही नहीं, समझेंगे? चलो एक दो पॉइंट है और वो भी लिख लो। जो उपकरण होता है डॉक्टर यहाँ पे लगा के जो पंप करता है, हवा भरता है, उसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? रक्तदाब मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ
स्फाइग्नोमैनोमीटर। वेरी गुड, ये बोलते क्या बोलते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। तो आप लिख लो, बढ़िया, 2-3 जनों ने बताया, अच्छा लगा मुझे। रक्तदाब मापने वाले उपकरण या यंत्र, उपकरण को स्फाइग्नोमैनोमीटर, लंबा चौड़ा है नाम, स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ध्यान रखना। वैसे हिंदी में क्या बोलते पता आपको? रक्तदाब मापी। लेकिन आपको इंग्लिश में ध्यान रखना, हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्तदाब मापी या रक्तचाप मापी। लेकिन आपको ध्यान रखना है स्फाइग्नोमैनोमीटर क्या बोलते हैं? देख लो पहले क्या बोलते हैं। स्फाइग्नोमैनोमीटर, 2-3 बार रिपीट करो मेरे साथ, चलो बोलो। स्फाइग्नोमैनोमीटर सबको बोलना भाई, क्या बोलते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। वेरी गुड, तुम भी बोल, देख मत, मतलब बोलना है तुम्हें मेरे साथ, 2 बार हम बोलते हैं। स्फाइग्नोमैनोमीटर, वापस बोलो, स्फाइग्नोमैनोमीटर। वेरी गुड, ये था वो यंत्र। एक और है यंत्र, वो भी लिख लेते। अगर डॉक्टर यहाँ पर कुछ लगाता है हेडफोन टाइप, फिर यहाँ पे चेक करना, कभी कभार यहाँ पे चेक करता है, उसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है क्या बोलते हैं? नहीं पता? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। वो सामान्यतः हार्ट बीट मापने में काम आता है, मतलब हृदय स्पंदन दर को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्टेथो या स्टेथो लिख लो, या स्टेथो लिख लो, स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं। सिंपली बात है, हृदय स्पंदन दर को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। हृदय स्पंदन दर कितनी होती है 1 मिनट में? 72 बार। और रक्तदाब सामान्यतः कितना होता है? 120/80। ये लिख लो। एक और पॉइंट लिख लो, चलो लिख ही लो ये बात, स्टेथोस्कोप ध्यान में रखना है, मैं पूछूंगा। एक और यंत्र है, पता है, कभी कभार कोई अस्थमा के पेशेंट होते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कुछ ऐसी नलिका काट लेता है, उपकरण लेता है, फिर उसको बोलता है तो उसमें हवा भर, तो प्रेशराइज खुल करके हवा उसके अंदर डालता है। वो यंत्र हमारे जो श्वास दर है उससे संबंधित होता है। हम देखो तो ध्यान रखो, हृदय स्पंदन दर 72 बार, नॉर्मली बोला जाता है कि 72 से 75 बार। जो हम फूंक देते, जो हमारी श्वसन दर है, नॉर्मली फेफड़े का वापस क्लोज होना, ओपन होना, मतलब श्वास बाहर निकालना, वापस लेना, वो कितनी बार होती है 1 मिनट में? कितनी बार होती है? 15 बार। अपन नॉर्मल बैठे रहते हैं तो एक बार श्वास छोड़ी, फिर ली, फिर छोड़ी, ये मिनट में हम 15 बार करते हैं। कितनी बार? इसको मापने वाले यानी श्वसन दर को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? किसी को पता है क्या बोलते हैं? सोचो भाई, सोचो, मैं मिटा रहा हूं, देते क्या बोलते हैं, बोलो भाई। सर हम कहाँ बोलेंगे, आप अंदर बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अरे मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, अपन इसकी आवे को आवे, फिर की मुन्ना पॉइंट को याद करता हो उसे, आया ना? इसे मुझे भी पता चल रहा है किसको पता है किसको नहीं। चलो शाबाश, जिसने भी बताया बढ़िया बताया। क्या नाम है? स्पाइरोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पाइरोमीटर। तो वो भी लिख लो। श्वसन दर मापने वाले यंत्र को स्पाइरोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरोमीटर।
ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। चलो, हृदय से संबंधित इतना खूब था, बस इतना खूब है। अब अपन कुछ